इस क्लास का महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो है संज्ञानात्मक विकास के उपागम। क्योंकि चाहे टेट हो, सीटेट हो या नेट जारक के सामान्य पेपर हो, उन सभी में ये सब क्वेश्चन चैप्टरों से आते हैं, टॉपिक से आते हैं। तो उपागम कई बार आ चुका है पिछले कई परीक्षाओं में, इन सभी परीक्षाओं में आ चुका है। तो इसके उपागम को ध्यान देने के लिए एकदम मुख्य बिंदु के रूप में मैं आज इस क्लास में आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं, ताकि ये जब आ जाए तो आप उसके आंसर दे सकें और सही दे सकें। तो सबसे पहले हम देते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के उपागम नात्मक विकास के उपागम। संज्ञानात्मक विकास के उपागम कौन कौन से हैं? वो 4 होते हैं। पहला है अवधान, दूसरा है स्मृति, यानी अवधान को इंग्लिश में अटेंशन कहते हैं, स्मृति को मेमोरी कहते हैं, और फिर तीसरा है मेटा संज्ञान, जिसे ब्रेन कॉग्निशन कहते हैं, और चौथा जो मैं लिख रहा हूं वो लिखने के बाद आप देखेंगे, ध्यान बनाए रखिए, चौथा आपके सामने मैं लिख रहा हूं। तो पहला है अवधान, जिसे इंग्लिश में अटेंशन कहते हैं। नंबर 2 स्मृति, जिसे मेमोरी कहते हैं, स्मृति। और नंबर 3 है मेटा संज्ञान। और जो नंबर 4 मैंने अभी कुछ देर पहले नहीं बताया वो अब लिखने जा रहा हूं, तो अब आप देख लीजिए। चौथा है मस्तिष्क मानचित्रण, जिसे ब्रेन मैपिंग कहा जाता है। नंबर 4 मस्तिष्क मान चित्रण। ये संज्ञानात्मक विकास के उपागम है। ये एक मुख्य बिंदु है जो कि आपके क्वेश्चन में यदि पूछता है संज्ञानात्मक विकास के उपागम, तो आप उसमें इन 4 में से एक जो भी आंसर में रहेगा ऑप्शन में, इन चारों में से एक में जो भी रहेगा वो इसका सटीक उत्तर है, सही उत्तर है। तो आप यही से देखिए, बहुत ज्यादा हेडिंग और टॉपिक को लंबा नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि ये है कि लोग 5 मिनट से ज्यादा अटेंशन आपको होना चाहिए, तो इसलिए जो है हो ही नहीं पाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैंने आपके समय को देखते हुए, आपके डाटा एंट्री को देखते हुए ये मुख्य बिंदु केवल अपने क्लास में इस समय ले रहा हूँ। बाकी क्लास लंबी लंबी है मेरी, आप देखेंगे यूट्यूब पर मेरे, तो आप इसे नोट कर लीजिए।